तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है माइंडसेट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी काम को करने से पहले हमारा जो माइंडसेट है वो सही होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सेल्स एंड मार्केटिंग में काम करते हैं तो ये वीडियो आपको एक बार कम से कम देखना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो मैं बेसिकली मेरे टीम के लिए बना रहा हूँ जो एफिलिएट मार्केटिंग में काम करते हैं, मेरे टीम के लोग। तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियो सबके लिए शेयर कर देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले आपका माइंडसेट को सही करना बहुत ज़रूरी है। तो माइंडसेट के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आती है वो है आप खुद को क्या समझते हैं। लोग आपको क्या समझते हैं इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप खुद को, आप अपने आप को क्या समझते हैं इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। जैसे कि मेरे बारे में कोई दूसरा क्या सोचता है मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे अपने दिमाग में मेरा इमेज क्या है इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पता है? सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि हम खुद ही अपने बारे में चौबीसों घंटे बुरा सोचते रहते हैं। जैसे कि शायद ये मेरी बस की बात नहीं है, शायद ये मुझसे नहीं होगा, शायद ये मैं नहीं कर पाऊँगा, अगर मैं करूँगा तो होगा कि नहीं होगा। खुद ही अपने बारे में नेगेटिव सोचते रहते हैं। इसे बोलते हैं सेल्फ नेगेटिव टॉक। एक बात याद रखना, ये जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत ही हरामी है। इसको आप जितना पूछोगे ये आपको उतना ही बताएगा, इससे ज़्यादा ये आपको कुछ नहीं बताएगा। आप इससे पूछो महीने का 10,000 कैसे कमाया जाता है, ये आपको बता देगा। आप इससे पूछो महीने का 50,000 कैसे कमाया जाता है, ये आपको रास्ता बता देगा। आप इससे पूछो महीने का 1 लाख कैसे कमाया जाता है, ये आपको रास्ता बता देगा। तो आप बड़ा क्यों नहीं पूछते यार? इसका भी एक कारण है। कारण ये है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ये घुसा दिया जाता है कि बेटा तू 10th में अच्छी मार्क्स ले आ, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी और तेरा लाइफ सेट है। फिर 12th में वही बात चिपका दिया जाता है और फिर ग्रेजुएशन में भी वही बात दोहराया जाता है कि तू अच्छी मार्क्स ले आ, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, तेरा लाइफ सेट है। और यहाँ पे जिस अच्छी नौकरी की बात हो रही है ना, इसका मतलब यह है कि 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी। तो हमारी माइंड में ये पहले से घुसा हुआ है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि सारा खेल जो है ना वो माइंडसेट का है। तो हमें इसी माइंडसेट से बाहर निकालना होगा। तो अभी हमें ये समझना चाहिए और लोगों को भी समझाना चाहिए कि अभी सब कुछ डिजिटल हो चुका है। आज के डेट में पैसे कमाना आसान है। जिस मोबाइल फ़ोन से आप दिन में 5-6 घंटे फेसबुक और इंस्टाग्राम करके टाइम वेस्ट करते हैं, उसी फ़ोन से कुछ लोग इसी टाइम में इसी फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज़ करके महीने का लाखों रुपए कमा रहे हैं। और ये बात आपको भी पता है, हमको भी पता है। लेकिन हमने कभी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि लोग इतना पैसा कैसे कमाते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में 10, 12, 15 हज़ार की नौकरी जो है ना वो घुसा हुआ है। इसीलिए हम कुछ बड़ा सोच ही नहीं सकते। यश कुकरेजा 15 साल का लड़का एक दिन में 18 से 20 हज़ार कमाता है एफिलिएट मार्केटिंग करके। आप उसको इंस्टाग्राम में सर्च करके देख लेना अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। उमेर कुरैशी 18 साल का लड़का जिसका महीने का इनकम 30 लाख से 50 लाख है, एफिलिएट मार्केटिंग करता है। आप देख लेना, खुद सर्च करके। आप यूट्यूब में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा, आप गूगल में सर्च करोगे मिल जाएगा, आप इंस्टाग्राम में सर्च करोगे मिल जाएगा। तो ये पूरा खेल दिमाग का है। पूरा खेल जो है ना वो माइंडसेट का है, क्योंकि हमारे माइंडसेट ही ऐसे है कि हम इतना सोच ही नहीं सकते, तो हम करेंगे कैसे? सबसे पहले तो हमें हमारी सोच को बदलना होगा और हमारी माइंडसेट को सही करना होगा, तभी हम लाइफ में कुछ कर सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या है, लोग मोबाइल फ़ोन से फेसबुक और इंस्टाग्राम से पैसे कैसे कमाते हैं, तो आप मुझे पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं खुद कमाता हूँ और मेरे टीम में जितने भी लोग हैं वो सारे कमा रहे हैं। ठीक है, और आप चाहो तो आप गूगल यूट्यूब में भी सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि आज तो हर किसी के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप खुद देख सकते हो। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना जल्दी हम इस तरह की सोच से बाहर निकलेंगे उतना ही जल्दी हम लाइफ में कुछ बड़ा कर सकते हैं। हमारी इमेज हमारी दिमाग में क्या है वही तो हमारी फ्यूचर को डिसाइड करेगा, है ना? समझ आई मेरी बात? तो अभी हमें कम्युनिकेशन को समझना पड़ेगा। कम्युनिकेट कैसे करते हैं? अगर आपका माइंडसेट सही है
और आपको ये बात पता है कि आप जिस काम को कर रहे हैं इसमें आप लोगों को हेल्प कर रहे हैं, आप लोगों के घर में रोज़गार दे रहे हैं। अगर इसी माइंडसेट के साथ आप काम करते हैं तो आप सामने वाले बंदे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाएंगे और सामने वाला बंदा भी आपके साथ कंफर्टेबल फील करता है कम्युनिकेट करने में। तो अक्सर क्या होता है, जब हम सामने वाले बंदे के साथ बात करते हैं तो हमारे दिमाग में ये चल रहा होता है कि अगर सामने वाले बंदे को हम एक कोर्स सेल करते हैं तो हमें 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा, 4,000 रुपये का फ़ायदा होगा। जब हम इस तरह की माइंडसेट के साथ काम करते हैं तो ना तो हम सामने वाले बंदे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं और ना ही सामने वाले बंदा हमारे साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है। चलो हम मान लेते हैं अगर सामने वाला बंदा इस कोर्स को ख़रीदता है तो हमें 2,000 रुपये का फ़ायदा होगा, 4,000 रुपये का फ़ायदा होगा। तो क्या हम इन 2,000 रुपये के लिए ये काम कर रहे हैं? क्योंकि 2,000 रुपये तो हम कोई और काम करके भी कमा सकते हैं। तो अब ये सोचो, हम क्या काम करते हैं? हम लोगों को डिजिटल स्किल्स सिखाते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी आप किसी से बात करो तो सामने वाले बंदे को आपको ये समझाना है कि ये जो डिजिटल स्किल्स है इसका क्या वैल्यू है, डिजिटल स्किल्स का फ्यूचर क्या है। आपको इतना ही समझाना है इसको। अब ख़रीदना ना ख़रीदना ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जिसके माइंड में बचपन से ही 10,000 की नौकरी घुसा हुआ है, आप उसके माइंड को एक दिन में नहीं बदल सकते, लेकिन आप उसको समझा सकते हैं। आप ये सोचो, एक्चुअल इम्पैक्ट तब आएगा जब सामने वाले बंदे को आपने वो चीज़ सिखा दी और उसके घर में पैसे गए आपके वजह से। तो दुआएं जितनी आएंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचो, अगर सामने वाला बंदा आपके कहने पे 2,000 3,000 रुपये इन्वेस्ट करता है और 2 3 4 महीने में उसने वो चीज़ सीख के वहाँ से 70 80 हज़ार रुपये कमाता है, तो वो क्या करेगा? आपको गालियाँ देगा कि दुआएं देगा? इस तरीके का माइंडसेट लेके अगर आप काम करोगे तो सामने वाले बंदे के अंदर आपका जो एक्साइटमेंट है वो ट्रांसफ़र होगा। आप सामने वाले बंदे के साथ अच्छे से कम्युनिकेट कर पाओगे। समझ आई मेरी बात? तो आज का वीडियो इतना ही। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना मत भूलना। ठीक है?